लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीते दिनों पटना पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां करने का इल्ज़ाम उन पर लगा। लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन पटना के सीनियर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने यह तक कह दिया कि पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। आरएसएस में जिस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, अब ऐसे में तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं वो भड़के हुए हैं। लेकिन जेडीयू का इस पर स्टैंड सीधा अलग है। जेडीयू का साफ साफ कहना है कि बोलते बोलते कई बार ऐसी बातें होती हैं जो मुंह से निकल जाती हैं, उसे समझना चाहिए। यहाँ तक कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने उन बातों को भी याद दिलवाया है। 2013 की बात आपको बता दें, जब आरके सिंह, जो मौजूदा समय में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, वो उस वक्त केंद्रीय गृह सचिव हुआ करते थे। उन्होंने भी ये कह दिया था केंद्रीय गृह सचिव रहते हुए कि देश में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, आतंकी हमले हो रहे हैं, उसमें 10 से अधिक लोग जो हैं वो आरएसएस के हैं। ये बात आरके सिंह ने 2013 में की थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आरके सिंह बीजेपी के साथ हैं और आरके सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं। अशोक चौधरी क्या कुछ करें, ज़रा उनकी पूरी बातों को ध्यान से सुनिए। आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है आरएसएस के बारे में? देखिए, हमने बयान को, एसएसपी के बयान को सुना नहीं है। आज अखबार में कहीं कहीं देखा है, इसलिए स्पष्ट रूप से हमको जानकारी नहीं है कि एसपी ने क्या कहा सीनियर। लेकिन जिस तरह का बयान है, अखबारों में जो बयान छपा हुआ है, उससे बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वो क्या कहना चाह रहे थे, किस प्रिटेक्स्ट में बोले, किस तरह से उन्होंने उसको पुटअप किया। इसलिए उस पर कमेंट करना हमको लगता है कि उचित नहीं है। जब तक बीजेपी तो कह रही है कि हटाने की मांग कर रही है। हर लोगों को हर चीज़ पर रिएक्ट करने का अपना अपना तरीका होता है, तो उन लोगों ने अपने तरीके से रिएक्ट किया। नहीं सर, अशोक जी, जिस तरह से आतंकी मॉड्यूल जो फुलवारी शरीफ में चलाया जा रहा था, जिसमें 3 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए, 26 पर नामजद एफआईआर हुआ है, एक बड़ा कहा जा रहा है कि मामला है। ऐसे में जेडीयू इसको कैसे ले रही है? नहीं, इस तरह की कोई भी घटना जहां राष्ट्र विरोधी कार्य किए जाते हों या राष्ट्र विरोधी कार्य करने की जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता हो, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उसके कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। आप लोगों के खुफिया विभाग को अब तक जानकारी नहीं मिली इसकी, जब पुलिस से ये इन्फॉर्मेशन मिली तब जो है? नहीं, देखिए, हर तरह से इस तरह से जो भी लिंक होता है ना, उस पर एनआईए काम करता है और इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बाद शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट से। जहाँ पर कोई एक्टिविटी होती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उस पर एक्ट करती है। सो अब इंटर स्टेट जहाँ लिंक होता है, इंटर स्टेट लिंक होता है, तो उसको तो हमारे स्टेट की पुलिस को पहले जानकारी नहीं मिलेगी ना। इंटर लिंक से कहीं से महाराष्ट्र में कोई एक्टिविटी हुई, गुजरात में कोई एक्टिविटी हुई, आंध्रा में कोई एक्टिविटी हुई, उससे कोई कहीं से लिंक मिला कि बिहार में एक्ट हो रहा है कुछ, तो उससे इन्फॉर्मेशन बिहार में आया, फिर बिहार की पुलिस ने एक्ट किया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो है पटना एसएसपी ने पीएफआई से तुलना की आरएसएस की। क्या नाकामी किस चीज़ की है प्रशासनिक विभाग की? नहीं, हमको नहीं समझ में आता है कि क्या बयान किस पर। देखिए, हर एक व्यक्ति, हम भी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ बोलते बोलते इस फ्लो में बोल जाते हैं कुछ भी, तो हर एक किस प्रिटेक्स्ट में उन्होंने बोला है इसकी हमें जानकारी नहीं है। न भाजपा के नेताओं ने किस प्रिटेक्स्ट में बोला, क्या बोला, हमने ना उनका बयान देखा है, ना हमने उनका बयान पढ़ा है। इसलिए उस पर अभी हमारा कमेंट करना उचित नहीं है कि भाई उन्होंने सीनियर एसपी को क्या कहा, नहीं कहा। हर एक व्यक्ति को हर एक परिस्थिति में अपनी तरफ से रिएक्ट करने की छूट है। बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस पर बहुत सी बातें की है। अब लोग सब केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, ऐसा भी तो है उदाहरण। बहुत से लोग जो केंद्र में मंत्री आज हैं, उन्होंने आरएसएस पर क्या क्या बोला है और अभी इसी के में भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं। तो छोड़िए ना उस सब बात पर, कौन क्या बोलता है क्या नहीं। तो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे एक तरफ जहां कुछ कहने से वो बच भी रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कैसे कैसे लोगों ने पहले क्या क्या बयान दिया है आरएसएस को लेकर के, लेकिन अब वो केंद्र में मंत्री हैं। सीधा निशाना था आरके सिंह पर। आरके सिंह भी केंद्रीय गृह सचिव थे 2013 में, उस वक्त उन्होंने आरएसएस पर टिप्पणी की थी, लेकिन देखिए परिस्थितियां कैसे बदल गई हैं। आरके सिंह आज केंद्र में मंत्री हैं और अब बीजेपी के साथ हैं। लेकिन क्या आरएसएस पर की गई टिप्पणी का असर बीजेपी पर इतना पड़ गया है कि अब सीधा सीनियर एसपी को निशाना बनाया जा रहा है? बहरहाल जेडीयू का इस पर क्या स्टैंड था, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।